दोस्तों बात करेंगे फ्रॉम सीजन 3 की। सीरीज जो है फेमस है अपनी यूनिक स्टोरी के लिए, जिसमें कुछ खास पैटर्न में कुछ लोग एक गांव में आके फंस जाते हैं और सूरज डूबने के बाद उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं रहना। उस गांव में जो लोग हैं उन्हें घर के अंदर रहना है, नहीं तो वो कुत्ते से भी बदतर मौत बनेंगे कुछ खतरनाक क्रीचर्स के जरिए, क्रीचर्स की वजह से। क्रीचर रिलेटेड जो बिल्डअप, टेंशन और इंटरेक्शन सीन्स है उससे कहीं ज्यादा नई नई मिस्ट्री जनरेट रिलेटेड जो बिल्डअप टेंशन है वो उस तरह के सीन्स ज्यादा है, और मिस्ट्री रिवील रिलेटेड जो भी सीन्स है वो ज्यादा है। हालांकि मिस्ट्री रिवील, जैसे कि मैंने सीजन 2 में भी एक बात कही थी, कि बहुत एम्बिग्विटी के साथ होती है, मतलब अस्पष्टता के साथ, तो मिस्ट्री जनरेट ही ज्यादा होती है मिस्ट्री रिवील से। दूसरी तरफ फिल्म अपने जो प्रेजेंटेशन वाइज, एक्टिंग, लोकेशन, विजुअल इफेक्ट, वो सब बेहतरीन है। उसके बारे में अलग करके क्या बोलूं सीरीज की जो, लेकिन सीरीज ये तमाम अच्छाइयों के बावजूद, और एक बात कहना चाहूंगा, सीरीज एक और वजह से फेमस है, वो ये है कि क्रोनोलॉजी, किस सीन्स के बाद कौन से सीन्स होंगे। मेकर्स को पता है कि जो सीन्स हैं, खासकर वो सीन्स जो एक्साइटमेंट, शॉक वैल्यू जनरेट करते हैं, आपको चौंका देते हैं, वो कहाँ होंगे एपिसोड के आखिर में, मिडिल में, मतलब बीच में, या शुरुआत में, कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट मैक्सिमाइज है। इस बारे में भी मेकर्स मैच्योर है एकदम। लेकिन जिस बारे में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मेकर्स मैच्योर नहीं है, या पता नहीं उनमें ये वो क्या सोच रहे हैं, इसकी टेम्पो थोड़ी स्लो है बहुत ही कुछ मामलों में। अब सीजन 1 2 रिव्यू करते वक्त भी मैंने ये बात कही थी थोड़ी स्लो है, लेकिन मैंने वो चीज को लाइटली लिया, क्योंकि मैं उतना ओवर क्रिटिकल होकर फिल्म नहीं देखता। मैं सभी में क्रिस्टोफर नोलन को नहीं ढूंढता कि परफेक्शन चाहिए, ये चाहिए, नहीं, इट्स ओके, हर कोई अपनी तरह, हर किसी के पास अपनी क्षमता है। मैं तो मानता हूँ ओवर क्रिटिकल बिल्कुल नहीं होने का, लेकिन कभी कभी क्या है कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब वो स्लो टेम्पो के प्रति जो कैजुअल एटीट्यूड है वो ब्रेक होती है। और मुझे ऐसा लगा कि, और जब वो मिस्ट्रीज रिवील हुई, मुझे ऐसा लगा कि फिर भी बहुत सी मिस्ट्रीज अभी भी बाकी है, और मैं चाहता हूँ कि अगर सीरीज और ज्यादा मिस्ट्री रिवील करती, पूरी नहीं, इससे ज्यादा करती, तो शायद अच्छी होती। तो ये एक मेरी शिकायत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सीरीज देख ही नहीं सकते। जिसने ये सीरीज शुरू की है वो कंप्लीट ना करके, जितनी भी सीजन निकलेगी वो पूरी तरह से वो मिस्ट्री ना जान के वो ये छोड़ नहीं सकता ये सीरीज, नो डाउट। तो सीजन 4 जो है वो मेरे ख्याल से 2026 में आ सकती है। बाकी अब एक्टिंग, जो ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करना है फिल्म में, कि एक साथ मिलजुल के, सर्वाइवल फिल्म है, एक साथ मिलजुल के एक नॉन ब्लड रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरह कैसे रहना है, ह्यूमन वैल्यूज कैसे प्रमोट करनी है, एक दूसरे की मुसीबत में मदद कैसे करनी है, टूट के इंसान बिखर जाता है, फिर किसी के मेंटल सपोर्ट के द्वारा या खुद से ही मेंटल सपोर्ट की वजह से वो उठ के खड़ा होता है, किसी के द्वारा मैनिपुलेट होकर कुछ कैरेक्टर्स ने गलत काम कर दिया, उसका गिल्ट है। तो ये सब चीजें फिल्म बेहतरीन तरीके से दिखाती है। कि सीरीज ऐसे नहीं दिखाती ये विलन है, क्रीचर्स को छोड़िए, नॉर्मली वो विलन है, वो हीरो है, मतलब ये विलन है, ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसे नहीं दिखाते। जो भी वहाँ लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं सभी परफेक्ट है और सभी इम्परफेक्ट है। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि हालांकि कुछ चीजों को लेकर मैंने क्रिटिसाइज की सीरीज की, लेकिन जो अंत का सीन है ना, वो आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे।